बात करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर वो सारे फंक्शंस आते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, जिसके तहत न्यूट्रिशन है यानी इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के मदद से जो बॉडी में ग्लूकोज है उसको डिसइंटीग्रेट करना जिससे एनर्जी रिलीज हो। ट्रांसपोर्टेशन बहुत एसेंशियल है, वाटर का, मिनरल्स का, जो कि ब्लड के थ्रू होता है, गैस का, जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। न्यूट्रिशन में सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए जरूरी हैं, और इसमें एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आपको पता है, व्हीट, पोटैटो, राइस, मेज। फैट्स जो है वो भी एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों जो है वो एनर्जी गिविंग है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, फैट का एनर्जी इंस्टेंट नहीं मिलता है। तो फैट में आ गया ऑयल देने वाले सब्सटेंस, जैसे कि ऑयल हो गया किसी सभी तरह का, ड्राई फ्रूट हो गया, बटर हो गया, घी हो गया। प्रोटीन जो है वो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, जो कि आपको दालों से मिलता है, फिर फिश, एग, मटन, सोयाबीन। विटामिन और मिनरल्स जो है वो प्रोटेक्टिव फूड है, वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। और मैंने आपको बताया बहुत सारी बीमारियों का नाम, जैसे कि विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी होगी तो बेरी, सी की कमी होगी तो स्कर्वी, डी की कमी होगी तो रिकेट्स। विटामिन के अगर आपके बॉडी में नहीं है तो फिर ये ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। और मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, सो ऑन। आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, आयोडीन की कमी होगी तो ग्वाइटर हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसके अलावा आपको वाटर और रफेज की भी जरूरत होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो दो तरीके का है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। और यही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में। ये जो है ये ग्लूकोज है और इसी का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में। जो हेटेरोट्रॉफिक है उसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है बल्कि दूसरे से लेता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अमीबा, ये हेटेरोट्रॉफिक हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात अगर करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल से, फिर लाइट एनर्जी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस में, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट बन करके आता है आपके पास। यहाँ क्लोरोप्लास्ट जो है एक लीफ में दिखाया गया है। दीज आर स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल, इट कंटेन्स क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का काम ही यही है, सनलाइट को ट्रैप करना। हेटेरोट्रॉफिक मोड जो है, हेटेरोस मतलब होता है अदर और ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब अदर और ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे से अपना फूड लेता है, और इसके बहुत सारे मोड हैं। पहला है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट में क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड लेता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंजाई। पैरासाइट में क्या है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम।
जैसे कि मॉस्किटो है, टेपवर्म है, एक प्लांट पैरासाइट भी होता है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, कस्क्यूटा अमरबेल कहते हैं। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें 5 स्टेप होता है। पहला होता है इंजेक्शन, फूड को मुंह में लेना, फिर उसको चबाना, फिर डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमुलेट करना, और फिर इजेशन। ये इसके 5 स्टेप हैं। इजेशन मतलब हुआ वेस्ट का रिमूवल। अब अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो आप देख रहे हैं माउथ है, फिर सेलेवरी ग्लैंड है, इसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस और लार्ज इंटेस्टाइन। तो माउथ में सबसे पहले फूड का इंटेक होगा। यहाँ पर दांत है, दांत खाना को चबाएगा। मुंह में सेलेवरी ग्लैंड्स हैं जिससे लार निकलता है, सेलेवरी अमाइलेज। सेलेवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है, वो फूड में जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करता है। फिर वो यहाँ पे बोलस बन जाता है और उसका ओएसोफेगस से आता है, फिर स्टमक में आएगा। स्टमक में बहुत तरह के एंजाइम्स मिलते हैं, HCl मिलता है, और फिर वहाँ पर पर्सिटालिस मूवमेंट होता है और फूड जो है वो जाएगा वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब ये जा रहा होता है तो उसी टाइम में गॉल ब्लैडर का सिक्रेशन इसमें मिलता है, बाइल जूस। बाइल जूस का काम है फैट को तोड़ना। और फिर पेनक्रियास से निकलने वाले पेनक्रियाटिक जूसेस मिलते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कि विल्ली कहते हैं। विल्ली जो है एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ाता है और जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब होता है और सारा डाइजेशन का काम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर वहां से वो जो वेस्ट मटेरियल है वो एज अ फीसेस हमारे एनस से बाहर आ जाता है। तो माउथ का काम है इनटेक, टीथ का काम है ब्रेकिंग द फूड, उसको चबाना, मेस्टिकेट करना। टंग का मतलब जो है वो टेस्ट करता है और रोलिंग करता है फूड को। सलिवरी ग्लैंड जो है वो सलीवा उससे निकलता है और सलीवा में सलिवरी अमाइलेज होते हैं। अमाइलेज का काम जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ओएसोफेगस में फूड जो है वो माउथ से स्टमक तक जाता है और वहां पर जो है वो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पर्सिटालिस। पर्सिटालिस के थ्रू ये फूड आगे मूव करेगा। फिर स्टमक में जाएंगे तो स्टमक जो है एक लार्ज ऑर्गन है। इट एक्सपैंड्स व्हेन फूड इंटर्स इन इट। बैलून की तरह जब फूड आएगा तो फैलेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, उसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है और म्यूकस है। HCl का काम है मीडियम को एसिडिक बनाना, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको खत्म करना। और ये एसिडिक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है और पेप्सिन तभी काम करेगा जबकि मीडियम एसिडिक रहेगा। तो पेप्सिन जो है उसका काम है प्रोटीन को तोड़ना एमिनो एसिड में। और म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द साइट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइजेशन। लीवर, इसमें बाइल जूस और बाइल सॉल्ट बनते हैं। बाइल जूस का काम है फूड को अल्कलाइन बनाना। बाइल सॉल्ट जो है वो लार्ज फूड ग्लोब्यूल को तोड़ता है और फैट ग्लोब्यूल को तोड़ता है, और फैट का टूटना जो है वो एमल्सिफिकेशन कहलाता है। गॉल ब्लैडर, दिस स्टोर बाइल जूस एंड सॉल्ट। पेनक्रियास जो है उसमें 2 तरह के हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है एमिनो एसिड में, और लाइपेज जो है वो एमल्सिफाइड चीजों को तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, स्टार्च को शुगर और ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका काम है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। Villi supplied the food to blood vessels, then the blood vessels take the food to each and every cell of the body. लार्ज इंटेस्टाइन में अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। रेस्पिरेशन,
जब अब हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली तो हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे. The process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. It involves breathing. There are two steps of respiration. पहला है aerobic, anaerobic. एरोबिक जो है वो एनर्जी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी निकलता है. और एरोबिक अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा. और एनाएरोबिक होगा तो उसमें फिर दो स्टेप है. अगर ह्यूमन सेल में हुआ तो लैक्टिक एसिड बनेगा जो मस्कुलर क्रैम्प पैदा करता है. अगर आप तेजी से भाग लोगे तो मस्कुलर क्रैम्प डेवलप होगा. और ये एनाएरोबिक अगर यीस्ट में होगा तो अल्कोहल बनेगा, C2H5OH इथाइल अल्कोहल बनता है. और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, दोनों ही प्रोसेस में C2H5OH. तो ये है एनाएरोबिक. अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं डायग्राम. ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज. नोज से जाता है. नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, और फिर लंग्स है हमारे, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डायफ्राम है. द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नोज. फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स. इन लंग्स द एयर पासेस divided into smaller and smaller tubes and finally reach alveoli. लंग्स में छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, उनको alveoli बोलते हैं. Alveoli, it is a balloon-like structure which provide a surface of exchange gases. The walls of alveoli connect with blood vessels. Then oxygen dissolve in hemoglobin from alveoli and carried from cells in all body parts. The blood bring carbon dioxide from the release and it is released into. ये जो आप देख रहे हैं ये alveoli का स्ट्रक्चर है. रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसे होता है? तो प्लांट में लीफ के नीचे सरफेस पे स्टोमेटा होता है और उसके थ्रू उसको गार्ड सेल आप देख रहे हैं. ये जो आप देख रहे हैं ये गार्ड सेल है जो स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करता है. तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो प्लांट में वो स्टोमेटा के थ्रू होता है जो कि लीव्स में होता है. लेंटिकल्स इन स्टेम, सरफेस ऑफ रूट्स. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट अब्सॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है. इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंसेस to cells and transport metabolic waste produced away from those same cells. The main component of blood is plasma, blood का liquid part. It is yellow color fluid. It transport food, carbon dioxide, waste product, etc. Platelets, ये blood की clotting में मदद करते हैं. RBC, इसमें हेमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है. और WBC होता है, इसका काम है ये हमारा इम्यून सिस्टम एक तरीके से बनाता है. हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स को मारता है. द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स. तीन तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. हार्ट इज अ मस्कुलर सिस्टम ऑर्गन. इट हैज टू साइड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल. बीच में ये वॉल आप देख रहे हैं. 4 चैम्बर है. ऊपर वाला है ऑरिकल, नीचे वाला है वेंट्रिकल. How heart works. Deoxygenated blood comes from body to right artery. Right artery में आएगा, right artery से right ventricle में जाएगा, right ventricle से lungs में जाएगा, lungs से फिर वापस pulmonary vein के थ्रू left artery में आएगा, left artery से left ventricle में जाएगा और left ventricle से पूरे बॉडी में पंप होगा. और यहाँ पर ये जो है वो ध्यान रखना है कि सारा आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करता है. पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है. हार्ट से लंग्स तक पहुंचाएगा. सारा वेन जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, मतलब इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. लेकिन जो ये पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लंग्स से वापस हार्ट में लेकर के आएगा. और ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए तो इसके लिए बीच में यहाँ पर वाल्व होते हैं. तो 2 तरीके के वाल्व होते हैं. एक होता है ट्राइस्कोपिड वाल्व, एक होता है बाइस्कोपिड वाल्व. और ये बीच में आप देख रहे हैं सेप्टम, ये डिवाइडिंग वॉल है और उसके ऊपर का स्किन है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं. Deoxygenated blood comes from body to right atrium, which then
pumped to the lungs by right ventricle through arteries where it drop carbon dioxide and carry oxygen. Then oxygenated blood comes to left atrium through veins, which then pump to body parts by left ventricle through aorta. ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं. आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक. केवल पल्मोनरी आर्टरी ऐसा नहीं करती है. दीज आर थिक एंड इलास्टिक. द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच आर 1 cell थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज. और यही आर्टरीज जब बहुत पतली होती है, बहुत छोटी होती हैं, तो कैपिलरीज कहलाती हैं. वेन्स, वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना. ये सुपरफिशियल होती हैं, इनमें वाल्व नहीं होता है और ये कम इलास्टिक होती हैं और ये आपके स्किन के जस्ट नीचे हैं. आप मुट्ठी बंद कीजिए तो आपको वेन दिखता है, आर्टरी नहीं दिखेगा. इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म. Lymph. Lymph is also a transporter fluid. The pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, protein and blood cells escape into intercellular space in the tissue to form the lymph. It is colorless. Lymph absorbs and transports fat. Transportation in plants, इसके लिए आपको पता है 2 टाइप के कनेक्टिंग टिश्यू हैं. पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम. जाइलम का काम है वाटर और मिनरल को अपवर्ड डायरेक्शन में कैरी करना रूट से हाईएस्ट पार्ट. इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन. फ्लोएम जो इसका काम है कि पौधों में, पत्तियों में जो खाना बना उसको हर पार्ट तक पहुंचाना. इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. अब हम बात करेंगे एक्सक्रेशन की. जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके बाद बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, तो वो एज अ यूरिन, एज अ फीसेस निकलता है. द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट मेनी काइंड ऑफ वेस्ट. इट इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी. मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या है? डाइजेस्टिव वेस्ट है, रेस्पिरेटरी वेस्ट है और नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसमें कि यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर और अमोनिया आता है. ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं ये किडनीज हैं, लोअर एब्डोमिनल रीजन में बैक साइड में होते हैं, बीन शेप्ड के हैं. रीनल आर्टरी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है और अरोटा और वेना कावा से जुड़ा हुआ है. बेसिकली इसका काम है फिल्टर करना और ब्लड से जो यूरिया, यूरिक एसिड ये है इसको हटाना. किडनी, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट. यूरेटर, इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन और जब आप वो फिल हो जाता है तो आपको यूरिनेट करने का अर्ज होता है. यूरेथ्रा ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी. किडनी हैव फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स. किडनी का जो यूनिट्स है उसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं. एक्सक्रेशन इन प्लांट्स. Plant remove oxygen through stomata. Excess water removed through stomata by transpiration process. Plant also lose some old leaves and barks. Nephrons के बारे में यहाँ दिया गया है. Nephrons are filtration units of kidney. It consists of a tube which is connected to duct and a cup-shaped structure that is Bowman capsule. Bowman capsule. It filters blood and collects urine. Henle loop. Reabsorption of glucose, amino acid and water. Then urine enters into ureter through ducts and collected in urine bladder. तो दोस्तों इतना ही था. थैंक यू.